बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के एपिसोड 11 के बारे में। ओह माय गॉड, इतनी ज़बरदस्त एपिसोड थी। और ये ना, आप मतलब शर्त लगा लें, जो भी एपिसोड देखेगा वो लास्ट में जो है वो इमोशनल ज़रूर होगा, रोएगा ज़रूर। अगर रोएगा नहीं तो इमोशनल तो वो होगा ही होगा। बेहतरीन एपिसोड थी। अगर इस एपिसोड के टाइटल्स की बात करूँ ना, तो इस एपिसोड के मुझे लगता है कि 3 टाइटल्स हैं, ठीक है, ऑल डिफाइन इन वन एपिसोड। जो सबसे सूटेबल टाइटल मुझे लगता है वो ये है कि मुन्ना भाई का जो डायलॉग था, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करने का है। तो ये सबके लिए है कि लेडीज़ की जो है वो रिस्पेक्ट करने का है, ना सिर्फ लेडीज़ बल्कि जो है वो मेल की भी। और दूसरा जो टाइटल है वो ये कि जरनाब का डायलॉग कि असल में रियल गूंस कौन है, रियल गुंडा जो है वो कौन है, जितने उन्होंने नाम लिए थे। तो एक तो ये टाइटल हो गया। और फिर जो लास्ट वन है वो ये है कि मिफ्रा का डायलॉग कि एक ज़िद्दी मर्द और तेज़ गाड़ी के पीछे भागते हुए कुत्ते के अंदर जो है वो इन दोनों में कोई फ़र्क जो है वो नहीं होता। तो जनाब ये तो थे टाइटल्स। अब आप देखें, जब ये एपिसोड आप देखें तो फिर आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है कि आपको क्या लगता है कि इस पूरी एपिसोड पे जो है वो कौन सा वाला जो है वो टाइटल सूट करता है, या आपके अकॉर्डिंग इस एपिसोड का टाइटल जो है वो क्या होना चाहिए। अगर हम लोग रहमती की बात करें ना, तो उसने जो है वो उसकी जो है वो मिस जजमेंट की है उसने मुन्ना के बारे में। तो वो आया था मुन्ना को ख़रीदने के लिए, मुन्ना को आजमाने के लिए, उसका घर जो है वो ख़रीदने के लिए उसने अच्छी खासी रकम की ऑफ़र भी की। बट वहाँ पे जो मुन्ना ने उसको जवाब दिया तो जो रहमती था वो लाजवाब हो गया था। वो करने कुछ आया था और उसको जो है वो आगे से रिस्पॉन्स जो है वो क्या मिला। वो सीन बड़ा फ़नी था कि जब वो रहमती जो है वो उसके मतलब रेट लगा रहा था घर का, और मुन्ना फिर जो है वो गुस्से में जो है वो जुल्मी को आवाज़ देता है कि जुल्मी यानी कि उसका गुस्सा जो है वो रहमती की बात का था, बट वो शो करता है जुल्मी पे, उसको आवाज़ देता है। तो एकदम से रहमती की एक्सप्रेशन देखने वाले थे कि वो डर गया और उसको पता चल गया कि इसको ना मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, मेरी बात पे जो वो गुस्सा कर रहा है। एक बात जो है ना, तो मुन्ना जो है वो मतलब मुन्ना भी भाई का जो है वो रिगार्ड करता है, ठीक है, वो लड़की पे आके बात बिगड़ गई है तो मुन्ना भी जो है वो रहमती का रिगार्ड करता है, और रहमती भी जो है वो जस्ट उसको डराना चाहता है, उसको जो है वो मारना नहीं चाहता। तो ये दोनों की जो है वो अच्छी बात लगी लगी है कि ठीक है, एक चीज़ पे जो है वो इख्तलाफ हो गया है, बट फिर भी दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और मारना कोई भी किसी को जो है वो नहीं चाहता अभी तक के लिए। बट आगे नेक्स्ट क्या होगा ये कुछ नहीं पता, क्योंकि हालात बद से बदतर और बदतर से जो है बदतरीन होते जाएंगे। अगर हम फ़ारिस अहमद और मिफ़्रा की बात करें, तो जब वो बैठा हुआ था उसको बता रहा था जी कि उसने आके कब तोड़ दिया ज़रनाब ने और ये वो, तो मिफ़्रा की जो डेफिनेशंस होती है ना, और जो उसकी डिफ़ाइनिंग सलाहियत है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिफ़ाइन करती है कि वो बता भी रही थी कि वो जो है वो साइकोलॉजिस्ट है। और इस बार जब फ़ारिस वहाँ से जाने लगता है कि जी वो जाएगा ज़रूर, तो मिफ़्रा ने उसको वॉर्न भी किया कि वो इस बार जो है वो अंगूठी तुम्हारे मुँह पे मारेगी और फिर तुम अगेन मुझे आके कहोगे कि मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। होप्स हो कि फ़ारिस अहमद जो है वो डिसाइड कर चुका है, और अब ये भी मतलब अगर ज़रनाब लास्ट करेगी तो फ़ारिस अहमद भी फुल रेडी है कि वो भी उसको जो है वो ठीक ठाक जो है वो जवाब दे के आएगा, और वो अगेन आके जो मिफ़्रा को नहीं बोलेगा कि जी वो उससे मोहब्बत करता है, और वो जी मिफ़्रा को ही चूज़ करेगा ज़रनाब के मुकाबले में। ज़ाहिर बात है, क्योंकि ज़रनाब के साथ रह के वो कब तक इस सिस्टम से लड़ेगा और कब तक वो ज़रनाब की बातें मानता रहेगा। अगर उसकी बात मानेगा तो ज़ाहिर बात है ख़ुद का खसारा है कि फिर जो है वो इस फील्ड के अंदर जो है वो इस सिस्टम के अंदर वो चल नहीं पाएगा, यहाँ पे रच बस नहीं सकेगा। तो इसलिए उसकी मजबूरी है, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, फितरत के अकॉर्डिंग, कि भाई वो जो है वो मिफ़्रा का हाथ थाम ले, और ये ऐसा ही करेगा। वो अलग बात है कि इसने होना मिफ़्रा का भी नहीं है। उसके बाद लास्ट पे जब वो मतलब मुन्ना भाई जो है वो उसके घर पे गया, ज़रनाब के घर पे गया, तो वहाँ पे जितनी डिसेंट इन लोगों की मीटिंग हुई, और मतलब जिस तरह से एक तरफ वो कमाल किस्म का भाई है मुन्ना भाई, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो बिल्कुल इतना शाय हो रहा था, इतना डर के वहाँ पे बैठा हुआ था। और उसने जब वहाँ पे जो बातें की हैं तो सीरियसली लिटरली जो है वो आंखों में आंसू आ गए थे मोटे मोटे, और जो है वो इतना इमोशनल हो गए थे, और बड़ा ज़बरदस्त 10 सीन था। और जो है वो जिस तरह से उसने कहा कि जी चाय पी लो मुन्ना, तो वो कहता है कि तब पीऊँगा जब वक़ार साहब बुलाएँगे। और फिर जैसे उसने बैठ के कहा कि जब तक वो ज़िंदा है तब तक जो है वो मतलब इज़्ज़त मतलब ज़रूरी है। और फिर उन्होंने अपने अब्बा की जो बात बताई मुन्ना ने कि जी इज़्ज़त के लिए जो है वो मर जाने वाला जो है वो शहीद कहलाता है। ओवरऑल बड़ी नेचुरल बातें थी और वो बड़ी फ़नी बात थी, मतलब फ़नी तो थी लेकिन एक ज़बरदस्त बात थी कि वो मतलब जो वक़ार अहमद कहते हैं जी कि ये असिस्टेंट कमिश्नर की जो है वो मंगेतर है, तो इससे ज़्यादा भी कोई सिक्योरिटी चाहिए वो चाहिए। तो क्या रहमती उससे बड़ा है? तो कहता है जी रहमती जो है वो उससे बड़ा है, और अगर जो है वो फ़ारिस की जगह मैं होता तो अब तक रहमती को जो वो मरे हुए 1 महीना हो चुका होता।
तो अब्बा जब रोकते थे, लेकिन जरनाब को उसकी बातें इतनी अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है, तो वो यही कहते हैं कि नहीं अब्बा, मुन्ना ठीक कह रहा है। तो जनाब, सच्चाई की जो ख़ास बात है वो यही है कि बिल्कुल सिंपल होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, कोई दूसरी बात नहीं होती। जो बात होती है एक ही बात होती है, और साफ वो आसान सी बात होती है, जो सही बंदे को भी जो वो समझ में आ जाती है। तो जो ये मुनाफिक वाले होते हैं ना, ये झगड़े तभी होते हैं जब बातें जो है वो मुनाफिक होती हैं, और फिर जो है वो दूसरा बंदा जो वो आपसे मुनाफिकत कर रहा होता है। वरना मुन्ना ने जो बातें की वो सच्ची थी, सीधी थी। हालांकि जरनाब को वो कुछ भी नहीं लगता, बट जरनाब ने उसको यकीन किया उस पर, और फिर जैसे उसने आके उसके बाजू पे जो है वो तावीज़ बांधा, तो दैट वाज लवली। आप लोग भी जाके देखें एपिसोड, और अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करें।